कि हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो है, सब में हुनर है, सब में एक ऑरा है, सब में एक इंटेलिजेंस है। लेकिन 90% लोग अपनी कैपेबिलिटी को, जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओनली मेकिंग प्लान इज नथिंग बट हाउ यू एग्जीक्यूट इट, आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हो। ओवर थिंकिंग डजंट हेल्प यू टू मच। आपने समझना होगा कि असली फेल्योर हार मान लेना होता है। जितने भी आप अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से बात करेंगे, पता है उन्होंने क्या कहा है? आई सक्सीड बिकॉज आई फेल। और वो एक ही काम करते हैं कि वो कभी रुकते नहीं है। इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डू नॉट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। थिंकिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूटिंग दोस थिंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नमस्कार। हुनर तो हम सब में है, किसी का छप जाता है और किसी का छुप जाता है। अक्सर लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, सर मुझे दिशा नहीं मिल रही है, सर मैं मोटिवेट कैसे रहूं। तो मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन तो हम सबके अंदर है, हमें खाली इंस्पायर होने की ज़रूरत है। तो आज का जो हजारों जो यूथ है ये सवाल मुझसे बार बार करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा करियर क्या होगा, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा। लेकिन ये सवाल पूछना काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि असली सवाल तो ये है कि क्या तुम इन बातों को, क्या तुम इसके जवाब ढूंढने के लिए सीरियस हो। मुझे लगता है सारी कहानी उसके अंदर डिपेंडेंट है। आज का जो वीडियो है ये आपको मैं एक सीधा तरीका, एक प्रभावी तरीका और लाइफ में आप अपने आप को किस डायरेक्शन में ले जा सको, ये बात मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो देखने आए हो तो मुझे लगता है आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन के लिए तो दुनिया भर का मसाला जो है इस समय सब जगह अवेलेबल है। बात तो डायरेक्शन की है और डायरेक्शन मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, समस्या ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। दुनिया में हर इंसान अपने अपने हिसाब से बहुत मेहनत करता है, सही चलने की कोशिश भी करता है, सक्सेस पाने की भी कोशिश करता है। बट मुझे लगता है चैलेंज ये है कि क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हो, क्या आपका डायरेक्शन ठीक है। और आज का यूथ बिना उद्देश्य के भाग रहा है। जैसे आप स्कूल में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर रखते हो, कॉलेज में सही कोर्स चुनने का आपके मन में डिलेमा रहता है, और फिर करियर में सही जॉब पाने की दौड़ है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि तुम्हें असल में करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि जिसमें उसको ये रुककर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूं। क्योंकि हमारे बीच में सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबकी हमसे एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन आपकी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा? अगर नहीं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है और मुझे लगता है इसी मिस्टेक को आज मैं आपको सुधारने वाला हूं। मेरा ये मानना है खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है, और आपकी खुशियां आपके हाथ में है, आपकी तकदीर आपके हाथ में है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप किसको कितना सुनते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको सुनकर अपनी लाइफ में कितना अडॉप्ट करते हो। मुझे लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यदि मैंने कहा कि जैसे मैं आपको 3 स्टेप की बात करूंगा, तो सबसे पहला स्टेप है अपनी एबिलिटी को पहचानो कि बॉस मैं किस में ठीक हूं, मैं क्या पा सकता हूं, मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर इंसान में कोई ना कोई स्ट्रेंथ तो है, सब में हुनर है, सब में एक ऑरा है, सब में एक इंटेलिजेंस है। किसी को मैथ्स पसंद है तो किसी को आर्ट्स, किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है तो किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी को फॉरेस्ट में जाना पसंद है, किसी को अच्छी गाड़ी चलाना पसंद है, किसी को ड्राइंग बनाना पसंद है, किसी को डिज़ाइन पसंद है। लेकिन 90% लोग अपनी कैपेबिलिटी को पहचान ही नहीं पाते हैं, उसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते कि बॉस ये मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ। सबसे पहला काम है अपनी स्ट्रेंथ जाननी होगी। खुद को आपको एनालिसिस करिए, आप आत्ममंथन करिए। अगर तुम्हें नहीं पता है किस चीज़ में अच्छे हो तो उसके लिए सीखिए, उसके लिए एक्सप्लोर करिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि व्हेन यू एक्सप्लोर, जब आप एक्सपीरियंस लेते हो तभी आप अपने आप को पहचान पाते हो।
दूसरा स्टेप है एक्सपोजर, जो अभी मैं आपसे बता रहा था। तो एक्सपोजर लो और एक्सपीरियंस बढ़ाओ। सिर्फ कमरे में बैठ के सोचने से, परेशान होने से, बोलना कि मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना एक्सपोजर जानने के लिए नए लोगों से मिलना होगा, नई चीजें सीखनी होगी। आप इंटर्नशिप करिए। मैं अक्सर स्कूल्स कॉलेजेस में जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो मैं यही बात कहता हूं कि जो आपको छुट्टियों का समय है, जब आपका स्कूल खत्म होता है और फिर दोबारा से रीस्टार्ट होता है, उसके बीच का जो समय है उसमें आप इंटर्नशिप करिए, आप अच्छे वर्कशॉप अटेंड करिए। दुनिया भर के इस समय ऑनलाइन कोर्सेज हैं। कोविड के बाद में ऑनलाइन कोर्सेज का सैलाब आया हुआ है। दुनिया की हर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन कोर्सेज ला रखा है, तो आप उसको करिए। जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। याद रखिए, तुम जितना अधिक एक्सपोजर लोगे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, क्योंकि व्हेन यू एक्सप्लोर, that is the time you get experience and that is how you are able to get different opportunities in life। आज का जो तीसरा स्टेप है, और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है ओवर थिंकिंग बंद करिए और एक्शन लाइए। ओवर थिंकिंग डजंट हेल्प यू टू मच। ओनली मेकिंग प्लान इज नथिंग, बट हाउ यू एग्जीक्यूट इट, आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हो, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है जो आज का यूथ करता है वो ये है कि वो दिन भर अपना जो समय है वो चूंकि सोचने में लगाता है और काम बहुत कम करता है। और सोचता क्यों है? क्योंकि दिन भर उसके पास में एक स्क्रीन टाइम लगा हुआ है, उसके पास में गजेट आया हुआ है, मोबाइल फोन, जिसके ऊपर वो दिन भर कुछ ना कुछ देखता रहता है, और जो कुछ उसमें देखता है उसके इर्द गिर्द जो है अपनी स्टोरी बनाता रहता है। पर क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कैसे बने? क्या वे हर चीज पर घंटों सोचते? नहीं, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। थिंकिंग इज वन थिंग, एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप भी ऐसा करो, छोटा छोटा कदम उठाओ, लेकिन अभी उठाओ, सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। हम क्या करते हैं, एक फ्राइडे को पिक्चर देख के आते हैं, सैटरडे को नाइकी का शूज लेते हैं, एडिडास का कॉस्ट्यूम्स लेते हैं, और फिर घर आके कहते हैं आई विल स्टार्ट मॉर्निंग वॉक फ्रॉम मंडे, एंड मंडे नेवर कम्स। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज डूइंग इज वॉट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है यदि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप अपना माइंडसेट बदलिए। माइंडसेट बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने समझना होगा कि असली फेल्योर हार मान लेना होता है। और आपको पता है दुनिया में 90% लोग अपनी जिंदगी में उस समय सरेंडर करते हैं जब वो जीत के 20% नजदीक होते हैं। तो हार मानना मेरे को लगता है ये अच्छी बात नहीं है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति पहले फेल ही हुआ है, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। दुनिया का हर सक्सेसफुल व्यक्ति पहले फेल ही हुआ है। जितने भी आप अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से बात करेंगे, पता है उन्होंने क्या कहा है? आई सक्सीड बिकॉज आई फेल। और वो एक ही काम करते हैं कि वो कभी रुकते नहीं हैं। वो फेल हो गए फिर चलते रहते हैं। दे कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। वो ट्राई करते हैं कि मैंने पीछे क्या गलती करी, अब मैं उसको आगे कैसे सिखाऊं। एंड दैट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अक्सर ये बात कहता भी हूं और पर्सनली मानता भी हूं, इफ यू ट्राई यू मे फेल, बट इफ यू डू नॉट ट्राई यू फेल बाय डिफॉल्ट। सो प्लीज कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स। आप फेल्योर से कभी मत डरे। यदि आपको कामयाब होना है तो आप अभी से बदलिए। मेरे एक मित्र अंकित जी, उनसे मैं बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि देखो जितने लोग हैं वो अपने कामयाबी का मंत्र क्यों देते हैं? वो कितने आसानी से बताते हैं आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो उनका ये कहना था कि वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि लोग इसको अपनाएंगे नहीं। तो हम बताएं तो भी क्या फर्क पड़ा और नहीं बताएं तो भी क्या फर्क पड़ा। तो मुझे लगता है यदि आपको कामयाब होना है तो जो चीज़ आपके सामने है, जो आपने मिशन बनाया, जो आपने प्लान बनाया, मुझे लगता है आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इंसान पता है किससे सीखता है? अपने फेल्योर से सीखता है। वही असली विनर है जो अपनी गलतियों से सीखकर उस पर काम करता है। फेल होना, पीछे रह जाना, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स।
So stop thinking and start working. That is what I feel is very very important. मुझे लगता है इस समय आपके पास दो ऑप्शन है. पहला, इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाओ और अपनी पुरानी मिस्टेक दोहराते रहो. दूसरा, आज से आप अपनी लाइफ में बदलाव लाओ. यदि आप बदलाव लाएंगे तो ये वीडियो आपको मदद करेगी आपके लाइफ में, आपको आगे ले जाने में. अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वे भी भटकना बंद करें और सही डायरेक्शन में बढ़े. अगर आप उन 1% लोगों में से हैं जो सचमुच कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है. ये आपका पहला पड़ाव है जो आपको आगे लेके जाइए. मेरी एक बात याद रखिए कि आपकी बड़ी सक्सेस अभी आनी बाकी है. अपने आप पर काम करिए, अपने को एक्सप्लोर करिए, अच्छा एक्सपोजर दीजिए ताकि आप ये जान पाएं कि मुझे क्या करना है. और जिस दिन आपने जाना कि मुझे काम करना है, तब आप उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करें. नमस्कार.